चावल बेचा है उसमें 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हमको जा रहा। हमारा चावल 1100 में खरीद कर हमको 6,000 रुपए पकड़ा दिया। क्या इससे हमारा भला हो जाएगा? हम इसी लड़ाई को तो लड़ रहे हैं। एक हमें अपनी फसल का दाम चाहिए पूरा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो दाम चाहिए। बिजली का बिल बढ़ा दिया आपने। अब ये जो बेचारे तुम 1,000 रुपया गरीबों को 500 रुपया बता रहे हैं कि 1,000 रुपया दे रहे हैं, इससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। जो रोज कमाता खाता था, ये जो लॉकडाउन लगा है इससे सालन हो गया है। मजदूर की मजदूरी चली गई बेचारे की, और वो तो खेती ने थोड़ा बहुत साथ दिया है। वो अपना किसान लग रहा है खेत को करने। नहीं, आपकी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई। जो बेचारा रिक्शा चलाता था उसका काम बंद हो गया। कैसा भी रिक्शा है, जब सवारी नहीं निकली कोरोना के भय से, तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा भाई? तो ये आई क्यों समस्या हमारे सामने? ये आपने जो धर्म का नारा का जयकारा बोला, बोलिए जय श्री राम। और अब भी आप गुजरात में जाइए, गुजरात में गौशाला में कह रहे हैं कि गाय और गोबर मिला करके उसका लेप करिए, कोरोना भग जाएगा। तो इन चीजों से कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना वैक्सीन से जाएगा। मेरठ में आपके जो बीजेपी के सांसद और एमएलए हवन करवा रहे हैं, यज्ञ, और उसका हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। बताइए कोरोना इन चीजों से जाएगा? कोरोना तो दवाई से जाएगा। भाई हम ये कहते हैं हम धर्म अपने की आस्था है, अपने घर करिए, कैसे भी करिए, चुपचाप करिए। मोदी जी ने तो साल भर पहले ही थाली और ताली बजवाई, और योगी जी ने कोई 1.5 लाख 1.25 करोड़ दिए जलवाए अयोध्या में। कि कोरोना तो इस देश में आता ही नहीं। मंदिर की नींव रख गई अयोध्या में, कोरोना आया क्यों? और ये बनारस में देव दीपावली मनाई हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, वहाँ जन कितना दीपक जलवाया, फिर कोरोना आया क्यों? कोरोना एक बीमारी है, ये आपदा नहीं है। आपदा तो आपने बनाई है। जो ठगी की जा रही है ऑक्सीजन के नाम पर, दवाई के नाम पर मारा मारी कर रही है, बीमारी नहीं रुक रही आप पे, और आपने काला बाजारी यहाँ इतना हो रहा है। अब जब केस कम हो गए तो योगी जी गांव-गांव जाके सर्वे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? भैया रे एक बात बता, जिसका मर गया उसे तसल्ली आ जाएगी, उसे तो वो बात कभी नहीं भूल सकता। आप जो आज सर्वे कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं देखा कि मेरे हॉस्पिटल में दवाई है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं? पहले निगरानी क्यों नहीं की? और अभी कौन मान लेगा कम हो गए हैं? अब दूसरा रोग कर रहा है, फिर वो फंक्सिंग है, क्या चीज है, ब्लैक फंक्सिंग है। तो वहाँ में 100 तो यही में पाए गए, नोएडा में 100 मरीज तो 4 ने दम तोड़ दिया। और वहाँ हमारे ये है उसमें हरियाणा में ये कुरखेत नहीं, ये गुड़गामा में 70 आदमी मिल गए, 40 उसमें शहर में और 30 गांवों में, और 2 आदमी वहाँ मर गए। तो बताइए ये रोग और पनप गया। क्यों पनप रहे हैं ये रोग? हमारा खाने का रहन सहन बदल दिया आपने। सड़कों के सहारे जो पेड़ थे उनको खुदवा दिया, डबल हाईवे बनवा दिया। हमें श्वास लेने के लिए जो प्रकृति ने दिया था, पौधे लगाने की आप कहते हो, पौधे को एक तरफ खुदवा रहे हैं। हमारे अंदर जो ऑक्सीजन भीतर से पेड़ों से आती है, और भारत बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अंदर से, उसे पेड़ लेता है। आप जब उनको ही उजाड़ देंगे, हमारी खेती को ही उजाड़ देंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे और हमारे शरीरों के भी लाले पड़ जाएंगे। कैसे बचेंगे? खाने के लाले पड़ जाएंगे। सरसों का तेल 180 हो गया, कैसे गरीब इनका कैसे कर पाएंगे? बताइए। अब इनको सोचिए, ये गरीबी मिटा रहे। तेल डीजल कितना बढ़ जाए, पेट्रोल कितना बढ़ जाए, सरसों का तेल जो किसान नहीं बनाता, उस सरसों को तेल को वो कंपनी बनाती है। आज 180-90 रुपए किलो बिक रहा है, जो साल भर पहले 100 रुपए लीटर था, 100 रुपए किलो था। कहाँ से आ गई महंगाई? किसान की सरसों तो वही 5,000-5,500 बिकी है, फिर ये महंगाई कहाँ से आई भाई? सब्जियों के रेट कम हो गए हैं, लेकिन जो खाना जो रेस्टोरेंट से आता है उसका बढ़ गया है। सब्जी का रेट किसान का एक का मैंने अभी अखबार में परसों ही पढ़ा है, टमाटर बुब रहा था, और टमाटर का दाम नहीं रहा, 2 रुपए 2.5 रुपए किलो रह गया। उस पर उसका दाम तोड़ने का भी और वे नहीं निकल रहा था, शहर मंडी तक ले जाने का भाड़ा उसने उस खेत में ही जोत दिया किसान ने। तो ये हालत कर दी। गोभी बोवे किसान, वो खेत में जुटेगी, इनके गोदामों में जा भरी तो उसका दाम 4 गुना और 10 गुना होगा। तो इससे बचिए। मैं पूरे देशवासियों से कहता हूँ इस बात को,
ये किसानों की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस वक्त पूरा देश खड़ा होगा तो इस जुल्मी और जालिम सरकार से बचोगे। क्यों? ये निखालसी दलाली कर रही है ये सरकार, और हमको जैसे आज ऑक्सीजन के और इसके लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पर हम भूखे प्यासे मरेंगे किसी दिन। ये रोटियों को तिजोरी में क्या अपनी डलिया में रख करके हमको ऐसे तरसाएगी। ये रोटी हमको 2 रोटी नहीं देगी। जब प्रधानमंत्री हमारे जब चुनाव होते हैं तो रैलियां करते हैं, ऐसी महामारी है, अब जमीन पे ज्यादा होना चाहिए था या पहले? प्रधानमंत्री के पास तो बेचारे के झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो झूठ को पूरा हिंदुस्तान ने समझ लिया कि अब मोदी और कोई बड़ा झूठ बोलेगा। यू अब यहाँ पे आगे सांस भी बोले ना तो यार विश्वास ना करेगा।